जस्ट इमेजिन तुम अपनी क्रश को अपनी आंखों के सामने देखते हो, बट तुम उससे जाके बात कर ही नहीं पाते क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। तुम्हारे अंदर भाई हिम्मत तुम जुटा ही नहीं पाते कि तुम उस तक जाओ और उसको हाय बोलो या उससे बात करो। फिर तुम देखते हो थोड़े दिन बाद कोई और दूसरा लड़का आता है, उससे बात करता है, एंड दे गाइस एंड अप डेटिंग ईच अदर। और यही ना तुम्हें अंदर अंदर से खाने लगता है। फिर तुम डिसाइड करते हो कि भाई बहुत हो गया, मेरे को ऐसी जलालत भरी जिंदगी नहीं जीनी। मैं अपने आप पे काम करूंगा, मैं भाई अभी अच्छा नहीं दिख रहा, मैं बॉडी बनाऊंगा, मैं अपने लुक्स मैक्सिंग करूंगा, अपने लुक्स पे काम करूंगा, मैं कॉन्फिडेंस पे काम करूंगा, मैं अपने करियर में फोड़ दूंगा। और तुम ये मोटिवेशन के साथ अपनी लाइफ में काम करने लगते हो, लेकिन द प्रॉब्लम इज तुम अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। हर रोज तुम थोड़ा बहुत काम करते हो, लेकिन रात को तुम वही पॉन देखते हो, मास्टरबेट करते हो। और फिर अगले दिन तुम उठ ही नहीं पाते। तुम्हें भाई टाइम टेबल के हिसाब से तो 8 बजे उठना था, लेकिन तुम उठ ही नहीं पाते। तुम लेट उठते हो, तुम सुबह उठते ही फोन देखते हो और तुम पूरा दिन भैंचोद अपना वेस्ट कर देते हो। अपनी लाइफ पे काम करने की जगह तुम पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी। तुम पॉन देख रहे हो और मास्टरबेट कर रहे हो, और फिर तुम मोटिवेटेड फील ही नहीं करते, तुम्हारे अंदर मन ही नहीं आता कुछ करने का। तो मेरे को खुद बताओ भाई, तुमने जब भी पॉन देखा है, मास्टरबेट करा है, उसके बाद तुम कैसा फील करते हो? एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड? कैसा फील करते हो? तुम्हें भाई शेम आता है, तुम गिल्ट फील करते हो, तुम लेजी, लथार्जिक, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि हाँ यार कल करेंगे यार, छोड़, आज एक बार ही कर लिया, कोई बात नहीं, आज 2-3 बार ही हिला लेता हूँ, कल से भाई मैं जिंदगी बदल दूंगा अपनी, आज आराम करते हैं। और वो भैंचोद कल तुम्हारा कभी आता ही नहीं। एंड दिस वॉज माई फकिंग स्टोरी। मेरे को याद है जब मैंने जिम जाना इनिशियली स्टार्ट ही करा था ना, तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज कि मैं भाई एक दिन जिम जाता था, बहुत अच्छा वर्कआउट करता था, फिर अगले दिन मैं मास्टरबेट कर लेता था, और ना फिर भाई एनर्जी नहीं बचती थी लाइक। तो मैं एक दिन जिम जा रहा हूँ, एक दिन मास्टरबेट कर रहा हूँ, मेरा ऐसा वर्कआउट रूटीन चल रहा था, और मैंने भाई कोई प्रोग्रेस नहीं बनाई। बट कहीं ना कहीं मेरे को अंदर पता चल रहा था कि भाई जिस दिन मैं मास्टरबेट नहीं करता ना, उस दिन मैं जिम में जाके तोड़ू वर्कआउट करता हूँ। और जिस दिन मैं मास्टरबेट कर लेता हूँ, उस दिन भाई मेरा मन ही नहीं करता जिम जाने का, मैं स्किप कर देता हूँ। और तब मेरे को पता चल गया था कि भाई मेरे को ये हैबिट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और देन आई मैं तुम्हें भाई लिटरली सही बात बताता हूँ, पिछले साल की स्टार्टिंग की बात है, लाइक ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था, मैंने पॉर्न तो बहुत ही टाइम से नहीं देखा था, और मैंने मास्टरबेट भी नहीं करा था। और आई वॉज फकिंग फीलिंग लाइक एन एनिमल। भाई मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैंने अपने दोस्त को भी यही बात बोली थी, बहनचोद मैं जानवर की तरह फील कर रहा हूँ। और वो भी देख रहा है भाई, मैं वर्कआउट में मार रहा हूँ, 20-20, 25-25 सेट मार रहे हैं हम भाई बॉडी वेट के। और वो भाई मेरा दोस्त जो मेरे साथ वर्कआउट करता था, वो मेरे को कहता था कि भाई बस यार मैं थक गया, मैं नहीं कर रहा। और मैं कहता था भैंसो अभी 2 एक्सरसाइज और मारनी है। और फिर वो आधा घंटा पहले मेरे से वर्कआउट खत्म करके भाई बैठा रहता था, मेरे साथ खड़े रहता था, और मैं फिर भी वर्कआउट करे जा रहा हूँ। और जो मैंने प्रोग्रेस बनाई ना इतनी फास्ट, लाइक मैंने एक साल में स्टार्टिंग कितनी प्रोग्रेस नहीं बनाई होगी जितनी मैंने वो 1 महीने या 3-4 महीने के पीरियड में बनाई थी। और सिर्फ यही नहीं, उस टाइम मेरे को याद है हमारे जिम में एक बहुत ज्यादा हॉट बंदी आई थी, और वो बंदी जब एंटर ही करी थी ना, तो सारे बंदे उसको मुड़ मुड़ के देख रहे थे। और मेरे को याद है मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ, और मेरा वो ना बगल में आके खड़ी हो गई थी, और मेरा दोस्त मेरे को ऐसे इशारा करता है कि वो देख कौन खड़ी है। और मैं उससे एक बार आई कांटेक्ट मेंटेन करता हूँ बहुत ईजिली, क्योंकि मैंने मास्टरबेट ही नहीं करा था ना, तो मेरे अंदर कोई हिज्जक ही नहीं थी, झिझक ही नहीं थी, कोई शेम नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था, मैं उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करता हूँ। और जब उससे मेरा आई कांटेक्ट मेंटेन होता है, मेरे को पता था कि भाई कुछ बात है, मैं मुड़ के अपने दोस्त को कहता हूँ भाई बात करूंगा मैं इससे। और वो मेरे को ऐसे एक बार वियर्ड की तरह देखता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर मैं भाई फीचर कर्ल कर रहा था, मेरे को याद है, और वो बंदी ना साइड में आके ऐसे खड़ी हो गई थी, और मैं जाता हूँ उससे स्मूथली बात करता हूँ। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर मैं मास्टरबेट कर रहा होता ना आज भी, अगर मैं मास्टरबेट करूँ ना लगातार, तो मैं भाई उस लेवल की बंदी से कभी बात ही नहीं कर पाऊंगा। आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैं 100% परफेक्ट हूँ, मैं भाई 1000 ऑफ नो फैप पे हूँ, नहीं भाई, मैं भी रिलैप्स कर देता हूँ, बट मैंने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करी है। एंड दैट्स द पार्ट ब्रो, लाइक अभी ना तुम्हारी गलती क्या है, तुम ऐसा सोचते हो कि भाई कोई ऐसा मैजिक तरीका मिल जाए, कोई ऐसी भाई चमत्कारी वीडियो मिल जाए कि मैं उसको देख लूँ और मेरे अंदर अर्ज आनी खत्म हो जाए, और मैं भाई ऐसे चुटकी बजा के एडिक्शन पे काम कर दूँ, ये एडिक्शन को खत्म कर दूँ। ऐसा नहीं होने वाला भाई, ऐसा नहीं होने वाला। टाइम लगेगा, तुमने इतने लंबे टाइम से एडिक्शन बिल्ड करी है ना, तो इसको छोड़ने में भी टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट मेरे को 3 साल हो चुके हैं, और मेरे को पता है भाई ये एडिक्शन को अगर मैंने 6-7 साल से भाई बनाया है, तो इसको तोड़ने में भी टाइम तो लगेगा ना। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं 1 महीने में या एक दिन में ये एडिक्शन को छोड़ दूं। और भाई इसलिए द बेस्ट टाइम इज कि तुम आज इस एडिक्शन पे काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम और बीत रहा है ना, तुम्हें एडिक्शन पे बीट करना
और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा, तुम और ज़्यादा एडिक्ट बनते जाओगे इस चीज़ के। और दूसरा तुम्हें ये छोड़ने में भी टाइम लगेगा भाई। देयर इज़ अ कोट सेइंग द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज़ 20 ईयर्स अगो एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज़ राइट नाउ। तो भाई सेकंड बेस्ट टाइम है तुम्हारे पास राइट नाउ। डिस्ट्रॉय दिस एडिक्शन राइट नाउ। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।